आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी 2 एचपी मोटर में साउंड आ रही हो तो उसका क्या उपाय है, और वो मोटर लोड लेकर नहीं चल रही हो, बिना लोड का बिल्कुल फिट चल रही हो, और जब उस पर लोड दिया जा रहा हो तो लोड के अनुसार काम नहीं कर रही हो, और इस बड़े मोटर का बेयरिंग कैसे निकाला जाता है ये भी मैं बहुत आसानी के साथ बेयरिंग निकालने का तरीका बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल बीस्ट में फिर से आपका स्वागत है। अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके साइड का बेल आइकन दबा दीजिए। आज मेरे पास 2 एचपी की मोटर रिपेयर के लिए आई है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि इस मोटर में बहुत ज़्यादा साउंड है और ये लोड लेकर नहीं चलती है। जो 2 एचपी के हिसाब से इस पर लोड देने पर ये बिल्कुल बैठ जा रही है, रुक जा रही है, और इसकी जो ऑटो स्विच लगी हुई है एमसीबी वगैरह वो सब गिर जा रहे हैं तुरंत। तो दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम जो भी है मैं सारी प्रॉब्लम को समझ गया हूँ और जान गया हूँ, और ये प्रॉब्लम मैं आप तक शेयर करना चाहता हूँ कि आपके मोटर या आपके पास रिपेयरिंग के लिए कोई मोटर आवे तो उसको कैसे आप इस समस्या का समाधान करेंगे। तो दोस्तों, इस मोटर को मैं पहले खोल चुका हूँ, पहले से ही मोटर बिल्कुल फिट थी। इसको जब मैं खोला तो साउंड कहाँ से आ रही है इसका प्रॉब्लम मुझे समझ में आ गया, और लोड क्यों नहीं ले रही है इसका भी प्रॉब्लम समझ में आ गया। तो दोस्तों, सबसे पहले किसी भी मोटर में, मोटर बड़ा हो या छोटा हो, साउंड आने का एक ही मात्र फॉल्ट होता है कि उसकी बेयरिंग खराब। ये बेयरिंग है दोस्तों, ये लगी हुई है बेयरिंग। किसी भी मोटर में 2 बेयरिंग लगती है, एक ऊपर वाले प्लेट में और एक नीचे वाले प्लेट में। जैसे पीछे वाले प्लेट, बैक साइड का प्लेट ये है दोस्तों जो यहाँ पे लगती है, तो इसमें ये बेयरिंग है, और नीचे वाले प्लेट ये है, ये जो ऐसे ये जो घूम रही है देखिए, इसमें भी बेयरिंग रहती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बेयरिंग चेक करते हैं कि बेयरिंग ख़राब कौन सी है और बेयरिंग ख़राब की पहचान क्या है दोस्तों। तो इसको चेक करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले जिस प्लेट में बेयरिंग लगी हो उस प्लेट का ऐसे अप डाउन करेंगे। इसको अप डाउन करने से बिल्कुल अप डाउन नहीं हो रही है, थोड़ा सा भी अप डाउन नहीं हो रही है दोस्तों, और इस चलाने से बिल्कुल फ्रेश चल रही है देखिए। तो यही पहचान है इसका कि बेयरिंग ख़राब है कि ठीक है। तो ये बेयरिंग बिल्कुल ठीक है, ये प्लेट बिल्कुल नहीं है, ऐसे देखिए प्लेट नहीं है और बिल्कुल फिट चल रही है, और इसके प्लेट भी है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, ऊपर नीचे करने से बिल्कुल फिक्स है, इसमें बिल्कुल टाइट है। तो अब आती है इस बेयरिंग, दूसरी वाली बेयरिंग का टेस्टिंग की बारी दोस्तों। इस बेयरिंग को भी हम ऐसे ही लाएंगे। तो दोस्तों, ये बेयरिंग थोड़ी सी प्ले है, ऐसे अप डाउन करने पे ऐसे आगे पीछे हो रही है, ये ऊपर नीचे करने पे थोड़ी सी प्ले है ये, तो ये बेयरिंग तो ख़राब है। और साथ ही में दोस्तों, ये जो इसका प्लेट है इसको चेक करेंगे कि इसमें आसानी के साथ जा रहा है कि बिल्कुल टाइट जा रहा है। देखिए दोस्तों, इसको यहाँ पे डालने से देखिए बिल्कुल बिल्कुल ही लूज जा रहा है। आइए मैं आपको इसको थोड़ा सा इसको दूसरी दिशा से दिखाता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। देखिए, यहाँ पे मैं इसको फिट कर रहा हूँ। रुकिए दोस्तों, इसकी दिशा मैं चेंज करता हूँ ऐसे। ये देखिए दोस्तों, जब मैं इसको इस पे लगा रहा हूँ तो बिल्कुल आसानी के साथ देखिए ये बिल्कुल लूज जा रही है। इसको बिल्कुल टाइट जाना चाहिए, ये बिल्कुल लूज जा रही है। अब इसका मैं कारण बता रहा हूँ ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हाउसिंग बोलते हैं इसको, या वायरिंग सीट भी बोला जाता है। ये बहुत सारे लोग इसको हाउसिंग बोलते हैं। तो इस हाउसिंग में इस बेयरिंग को बिल्कुल फिट जाना चाहिए, जिससे हथौड़ा से इस पर रख के हथौड़ा से बार किया जाए तब इसको अंदर जा, इसको फिट बैठना चाहिए। तो ये हाउसिंग ये कट गई है दोस्तों, यहाँ से ये बेयरिंग को ग्रीस न करने की वजह से बेयरिंग जाम हो गई है, और इसमें घूमते घूमते ये ढीली पहले से होगी और इसमें घूमते घूमते इसको काट दिए है। इसका बुरादा नीचे गिरा भी था खोलते समय बेयरिंग के ऊपर। तो इसका उपाय ये है दोस्तों कि इसमें इस बेयरिंग को बिल्कुल टाइट जाना चाहिए। तो इसको टाइट करने का उपाय भी मैं बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले इस बेयरिंग को निकालने का उपाय मैं बता रहा हूँ। इस बेयरिंग को आसानी से कैसे निकाला जाएगा ताकि इस बेयरिंग को बदला जा सके, और इस हाउसिंग में ये बेयरिंग कैसे टाइट बैठेगी इसका भी मैं उपाय बता रहा हूँ। इस बेयरिंग को निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है कि इसके नीचे ऐसा कुछ रखिए, लकड़ी का गुटका या कोई भी चीज़, और इसके लिए दोस्तों एक पुलर आता है। मैं पुलर का प्रयोग करूंगा कि कौन सा पुलर आता है इस बेयरिंग को निकालने के लिए। दोस्तों, ये पुलर है इस बेयरिंग को निकालने के लिए। जो शाफ्ट से बेयरिंग निकाली जाती है इसके लिए ये पुलर बहुत ही बेहतर होता है और बहुत ही आसानी तरीके से निकल जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों, इसमें 3 हुक्स होते हैं पुलर में। इस तीनों के इस बेयरिंग में ऐसे 3 साइड से फंसाएंगे और इसको थोड़ी सी लूज कर लेंगे ताकि शाफ्ट में जाकर टकराए। देखिए दोस्तों, इसको ये तीनों जो कैप्चर है इसका
इसको कैप्चर कर लिया है एक समान। अब इसको हम यहाँ शाफ्ट में फिट करेंगे और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे इसको अब इसमें इस साइज़ का जो भी चाबी हो आपके पुलर के साइज़ का, उस चाबी को यहाँ लगाकर इसको टाइट करेंगे। देखिए दोस्तों, इसको हम टाइट कर रहे हैं। इसको टाइट करेंगे, जितना टाइट करेंगे बेयरिंग को पुलर खींचता रहेगा अपने तरफ। देखिए दोस्तों, इस पुलर के सहायता से बेयरिंग आ गई हाथ में। ये बेयरिंग का पीछे का वाशर है, इसको यहाँ डाल दिया जाए। अब इसको अलग रखते हैं। तो ये बेयरिंग है दोस्तों, ये बेयरिंग बिल्कुल लूज है ऐसे घुमाने पर। ये 6203 की बेयरिंग है। ये बढ़िया क्वालिटी की बेयरिंग मार्केट में 150 रुपया की मिलती है दोस्तों। और ये देखिए, इस हाउजिंग में बिल्कुल लूज जा रही है। देखिए, इसको बिल्कुल टाइट जाना चाहिए। यहाँ पे इसको रख के हथौड़ा से इसको मारना चाहिए, तो फिर जाना चाहिए इसको। तो अब अच्छा, अब देखिए दोस्तों, लोड ये नहीं ले रही थी। इसका मैं बता रहा हूँ कि ये मोटर क्यों नहीं लोड ले कर चल रही थी। तो दोस्तों, ये जो सीट है बेयरिंग सीट, ये लूज होने के कारण ये जो रोटर है, ये जो रोटर आप देख रहे हैं, इस रोटर का ये वाला भाग बिल्कुल चिकना हो गया है यहाँ पे, और इधर वाला भाग बिल्कुल ठीक है। ये पहले जैसा है, ओरिजिनल टाइप का। और यहाँ पे इतना दूर भाग ये घिस गया है दोस्तों, ये घिस गया है इसमें। ये जो मोटर की ये जो स्टेटर है अंदर साइज की, इसमें ये घिस कर चला है, इसलिए दोस्तों ये लोड नहीं ले रही थी। कोई भी लोड यहाँ पे बेल्ट जब लगता था इसमें लोड दी जाती थी। ये मोटर दोस्तों मसाला पिसाई की मशीन पर लगी हुई है। ये रोटर इसे यहाँ पे रगड़ के चल रही थी। रोटर रगड़ने का कारण है दोस्तों ये बेयरिंग सीट, ये बेयरिंग की हाउजिंग और बेयरिंग लूज होने के कारण ये रोटर यहाँ पे रगड़ के चल रही थी, इसलिए ये लोड नहीं ले रहा था। तो दोस्तों अब आइए इसका उपाय बताते हैं कि ये बेयरिंग तो नया हम बदल ही देंगे इसमें, और आपको बदल के भी दिखाएंगे इस बेयरिंग को कैसे लगाते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस हाउसिंग को बनवाना है, तो इसके लिए इसको हम लेथ मशीन पर भेजेंगे। इसको यहाँ पे लेथ मशीन पे जाएगा ये, तो यहाँ पे वेल्डिंग होगा। यहाँ पे वेल्डिंग देकर माल यहाँ रखा जाएगा, यहाँ पे लोहे की वेल्डिंग द्वारा। और फिर इसको इस बेयरिंग के साइज से इसको टर्न करना पड़ेगा। टर्न करके इस बेयरिंग को यहाँ पे टाइट बैठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों इस प्लेट को हम लेथ मशीन पे यानी वर्कशॉप पे भेजते हैं, और यहाँ पे वेल्डिंग कराकर और फिर टर्न कराकर और इसको इस बेयरिंग को टाइट करवाते हैं। उसके बाद से फिर मिलते हैं कि इसको कैसे फिट किया जाए। हाँ तो दोस्तों, अब ये बेयरिंग हाउजिंग जो है ये बन के आ गई है। यहाँ पे वेल्डिंग करके और टर्नर ने टर्न कर दिया है। बहुत बेहतरीन लग रहा है देखने से दोस्तों। अब आइए इसमें एक नई बेयरिंग का साइज लेकर मापते हैं कि अभी भी तो ये ढीला नहीं है। ये बिल्कुल ओके है, लेकिन बन के देखने से ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों ये NBC का 6203 नंबर की बेयरिंग है। मैं इसको लगा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, ये बहुत ही बढ़िया कंपनी होती है ये। देखिए दोस्तों, हाँ बिल्कुल ठीक है ये दोस्तों अब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल लूज नहीं है। पहले ऐसे ही चली जाती थी ऐसे, अब बिल्कुल ऐसा लगता है कि ठोकने जाती है, लेकिन दोस्तों अभी इसमें ठोका नहीं जाता है। इसमें इसको फिट नहीं किया जाता है। इस बेयरिंग को सबसे पहले मैं यहाँ फिट करूँगा इस रोटर में। ये शाफ्ट में फिट होगा दोस्तों। तो ये जो आप प्लेट देख रहे हैं ये बेयरिंग के पीछे लगी रहती है यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों एक लॉक लगी हुई है जो आपको दिखाई दे रही होगी। ये लॉक है, ये जो बेयरिंग को यहाँ से नीचे नहीं जाने देगी। नहीं तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है दोस्तों। ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, ये टूट सकती है, फाइबर की होती है, इसीलिए ये लॉक दिया रहता है कि बेयरिंग इसके नीचे ना चली जाए। सबसे पहले इस प्लेट को लगाना है दोस्तों। अब आइए बताऊं कि इस बेयरिंग को इसमें कैसे फिट किया जाता है दोस्तों। तो इस बेयरिंग को सबसे पहले हम ऊपर से ऐसे लगाएंगे, और ये जो शाफ्ट आप देख रहे हैं ऐसा ही शाफ्ट हो, लंबी हो, थोड़ा सा मोटी हो, चलेगी। इसी शाफ्ट से अब यहाँ पे इस बेयरिंग के ऊपर हीट करेंगे बहुत ही आराम से। दोनों साइड हीट करेंगे दोस्तों ऐसे।
बेयरिंग अपने आप अपनी जगह पे चली जाएगी बहुत ही आराम से। देखिए दोस्तों, बेयरिंग अपने जगह पे बिल्कुल चली गई है, जाकर फिक्स बैठ गई है और बिल्कुल प्ले नहीं है, ये बिल्कुल टाइट है। ये देखिए, अब इस प्लेट को यहाँ बैठा कर चेक कर लेंगे कि इसके ये अंदर तो नहीं जा रही है बिना इस पर हीट किए हुए। अब देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल अंदर नहीं जा रही है। अब इस पर हीट करने से ही अंदर जाएगी, ये बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो इसी फॉल्ट की वजह से अधिकांश फॉल्ट इस मोटर में आ जाती है दोस्तों। इस फॉल्ट की वजह से मोटर कभी कभी जल भी जाती है, क्योंकि जब इसके यहाँ पे स्टेटर में जब ये रोटर रगड़ के चलेगा, ये लूज होने के कारण रगड़ता है दोस्तों। ये बेयरिंग सीट या बेयरिंग ये शाफ्ट के अंदर भी लूज हो जाएगा, तभी भी प्रॉब्लम इसमें आ सकती है। या हाउसिंग में लूज हो जाता है, जैसे ये हुई थी उस समय भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। ये बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम होता है दोस्तों, ये मोटर को जला भी सकता है। तो ऐसी अगर आपके मोटर में ये समस्या आवे तो सबसे पहले आप बेयरिंग चेक करें और उसको नज़रअंदाज ना करें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये विधि आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, जो बेयरिंग कैसे निकाला जाता है, कैसे फिट किया जाता है और कैसे चेक किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आया हो कोई चीज़, इसके विषय में आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए दोस्तों, जरा शेयर करते रहिए ताकि हमारा भी मन लगते रहे आप लोगों तक वीडियो पहुँचाने में। और मैं आपसे फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि अगर मेरे चैनल में आप नए हों तो इसे सब्सक्राइब करके साइड का बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।